मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या कुछ आज रिजल्ट जो है होने वाला है, उसी तरीके से आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने ग्राम पंचायत में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने 108 ग्राम पंचायत सीटें यानी जीपी ग्राम पंचायत सीटें जीतकर पंचायत उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। राज्य चुनाव आयुक्त जो है हेंगे कोजिन ने कहा है कि नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी ने 5 जीपी सीटें यानी ग्राम पंचायत सीटें हासिल की है। विपक्षी कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड ने 3 सीटों पर जो है जीत अपनी दर्ज की है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवारों को 11 सीटें मिली है, जिसमें कुरुंग कुमे जिले की एकमात्र जिला परिषद सदस्य जेडीपीएम सीट पर जो है निर्दलीय उम्मीदवार बेंगिया तायांग ने अपने ही जो है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी एनपीपी उम्मीदवार चेलो तंगर को जो है हार का मुंह दिखाया है और चेलो तंगर को 98 वोट के अंतर से हरा दिया है। एसईसी ने 14 जून को 130 जो है ग्राम पंचायत सीटों और 1 जेडीपीएम सीट पर पंचायत उपचुनाव करवाने की जो है अधिसूचना जारी की थी। हालांकि आपको बता दें कि 116 ग्राम पंचायत सीटों में उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, क्योंकि केवल एक उम्मीदवार उस पद पर था और इसीलिए वहां पर जो है मौजूदा जो बाकी सीटें थी वहां पर उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि 12 जुलाई को जेडपीएम सीट और 14 जीपी सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे और तकरीबन कुल 4057 यानी 4057 योग्य मतदाताओं में से 84.55% मतदाताओं ने 14 जीपी यानी ग्राम पंचायत सदस्यों और 1 जेडीपीएस के चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अरुणाचल प्रदेश में कुल 8216 ग्राम पंचायत सीटें हैं और 242 जेडपीएम सीटें हैं। इसके बाद आपको बता दें जेडपीएम सीटों में 70 और भाजपा के पास 188 यानी 188, जदयू के पास 10, कांग्रेस के पास 9, एनसीपी के पास 7, पीपीए के पास 3 और निर्दलीय 24 है। राज्य की कुल जीपीएम सीटों में से बीजेपी के पास 6378 सीटें, कांग्रेस के पास 378, एनसीपी के पास 243, जदयू के पास 149, पीपीए के पास 27 और निर्दलीय के पास 1086 है। कोजिन ने कहा कि चलाग जिले के विजयनगर उपमंडल की 40 जीपीएम सीटों और जेडीपीएम की 1 वोट के लिए चुनाव कानून व्यवस्था और अन्य प्रशासनिक मुद्दों के कारण इसे लंबित रखा गया। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत के जो उपचुनाव हुए यानी पंचायत जो बाई इलेक्शंस हुए उनमें बीजेपी को बड़ी जीत जो है मिली है। बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और इसके बाद राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पेमा खांडू, तो पेमा खांडू की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिली। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा राज्य के निवासियों को पहले धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया और आभार जताते हुए उन्होंने लिखा, मैंने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 6 साल पूरे कर लिए हैं। मुझे ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राज्य सरकार के अधिकारियों और लोगों के निरंतर समर्थन से हमारी सरकार ने राज्य में विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हुए पंचायत उपचुनाव में बीजेपी को 130 में से कुल 108 सीटें मिली हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएम खांडू ने कहा, उन्होंने कहा अपनी जो आभार उन्होंने व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का मंत्र और मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार के 8 साल का
उचित संचालन और शासन अरुणाचल के राज्य अधिकारियों के समग्र जो है प्रदर्शन के पीछे अंतिम 6 साल भी हैं। सीएम खांडू ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के तहत नई पहचान मिली है, उन्हें नई पहचान दी गई है और उनके निर्देशों के कारण पूर्वोत्तर की जो है गतिशीलता को संशोधित किया गया। साथ ही साथ यही वजह है कि अब मुख्य भूमि भारत के मनुष्य लगभग पूर्वोत्तर और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दलितों के लिए प्रमुख आवेदन और योजनाएं मोदी सरकार के अंदर जो है मोदी सरकार के माध्यम से जारी की गई और उनके प्रयासों से अब भाजपा के लिए यह उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम से जनता लाभान्वित जो है हो रही है। मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि हम उच्च गुणवत्ता वाली जो राजनीति है वो करते हैं और इसी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश की जनता है उसका साथ हमें निरंतर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि परिवर्तनकारी शासन और मानव सशक्तिकरण हमारी पहचान है। शहर के क्षेत्रों में कई सुधार कार्य और उचित परियोजनाएं शुरू की गई थी। हम शहरी क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, क्योंकि यही हमारा काम है, यही हमारा दायित्व है। खांडू ने आगे कहा कि लोकसभा से सदस्य जो है संसद सदस्य जो अरुणाचल पूर्व संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों पर अद्वितीय ध्यान दिया है और उस स्थान में सुधार किया है जो कांग्रेस शासन के दौरान रुका हुआ था। कई सारे कामों को अंजाम दिया गया। अरुणाचल के इस उपचुनाव परिणाम में यह पता चलता है कि भाजपा पार्टी पर लोगों का कितना ज्यादा भरोसा है। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि समग्र जो पंचायत स्टैंडिंग जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार है। बता दें आपको कि भाजपा को 6378 यानी 6378 मिले हुए, कांग्रेस को 378, जदयू को 159, एनपीपी को 243, पीपीए को 27 और आईएनडी को माने जो निर्दलीय है उनको 1046 ओनली मिला है। यानी अरुणाचल में जदयू और एनपीपी के पास कांग्रेस से आज के वक्त में ज्यादा सदस्य, यानी कांग्रेस यहाँ पे भी पिछड़ी नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा और भाजपा ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में भी कमाल करके दिखाया है। प्रचंड जीत के साथ 108 ग्राम पंचायत सीटें जीतकर पंचायत उपचुनाव में जीत उन्होंने दर्ज की है, अपना झंडा गाड़ दिया है और अपना वर्चस्व जो है कायम रखा है। राज्य चुनाव आयुक्त जो है हेंगे कोजिन, उन्होंने कहा कि नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी के 5 सीटें जी हासिल की है, विपक्षी कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के 3-3 सीटें जीती है, निर्दलीय उम्मीदवार को 11 सीटें मिली है और ऐसे में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 130 में से 108 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में आपको हमने बताया कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने ग्राम पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रचंड जीत हासिल कर ली है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि कितनी कितनी सीटें जो है भाजपा, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा समेत बाकी विपक्षी दलों को मिली है, भाजपा ने किस तरीके से जीत दर्ज करवाई है और इसके अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की जनता का आभार जताते नजर आए। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।